नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिजिटल सम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। तो डिजिटल सम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैं लिख देता हूँ। लिखना क्या है बोल ही देता हूँ यार। किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर जो बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल 175 को 9 से भाग करने पर क्या आता है, तो 1 प्लस में 7 प्लस में 5 कितना हो गया भैया, 8 और 5 13, 13 बोले तो 1 प्लस में 3 बोले तो 4 इस संख्या का क्या है, डिजिटल सम है। मतलब जो ये रिमाइंडर आया है ना, ये 175 का डिजिटल सम है। 175 का डिजिटल सम क्या हुआ, 4, ये जो रिमाइंडर आया। अच्छा जी, ये बात हो गई। ये हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें हम ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, अलजेब्रा में हम एक्स वाई को लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स गुना में वाई होता है। इसी तरह नंबर्स में हम 52, 92 या जो भी कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट की संख्या है, कुछ भी हो, उसको हम लिखते हैं 47। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तो नहीं होता 4 गुना में 4 इंटू 7 728, ये तो होता नहीं है ना। तो क्या होता है, इसको किस फॉर्म में, जैसे 47, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 है, 7 प्लस में 4 गुना में 10, इसका मतलब ये होता है। इसको सही फॉर्म लिखने की इसकी ये होती है, लेकिन ये बना दी इसकी शॉर्ट फॉर्म। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते, जैसे कि 452 है तो 52 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस में 5 इंटू में 10। इसकी जो सही फॉर्म है ना लिखने की, इस डिजिट को 52 को, ये फॉर्म होती है। ये जो डिजिटल सम है इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ABCD जो हमारे गुरुजी ने बताया, इसको 9 से भाग करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, इसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार हम ऐसे ही करते थे, स्कूल टाइम में ऐसे ही पढ़ते थे। तो इसको, इसकी सही फॉर्म लिखने की क्या होगी, तो इसकी सही फॉर्म होगी D प्लस में 10C प्लस में 100B प्लस में 1000C, सॉरी A। इसकी जो सही फॉर्म है वो क्या हुई, ये बनेगी। ABCD को, इस संख्या को लिखने की जो सही फॉर्म है वो ये होती है 1000A प्लस में 1000B प्लस में 10C प्लस में D। समझ रहे हो कैसे लिखी है मैंने, इकाई दाई के ऊपर 10, इकाई दाई सैकड़ा 100 और 1000 पे 1000। अच्छा जी, इसको 9 से भाग करने पे क्या आएगा। अब आप एक चीज देखो भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको, इस पूरी टर्म को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 999, इसमें से A घटा दिया A, ठीक है, प्लस में 999B, इसमें से B घटा दिया, प्लस में 9C प्लस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई D, प्लस में मैं यहाँ लिख देता हूँ A प्लस में B प्लस में C प्लस में, जो ये D था ये वाला D यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, जो यहाँ से मैंने एक A यहाँ से निकाला, एक B यहाँ से निकाला, एक C यहाँ से निकाला, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको 9 से भाग करो तो ये क्या है, 9 का मल्टीपल है, 9 से कट जाएगा, पूरा 0 आएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। बचा क्या, बचा हमारा यहाँ पे क्या, A प्लस में B प्लस में C प्लस में D डिवाइड बाई 9। अब इस संख्या को हम आप काटेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। कहने की बात यहाँ पे क्या हुई कि हमें इसको इस तरह सोल्व करने की, इस तरह से इसको सोल्व नहीं करना है। आपको ये समझ में आया, तो मेन तो है आपको समझ में आना चाहिए। हमें कोई भी संख्या मिलती है, हमें डिजिटल सम कर लो उसका, वो 9 से डिवाइड हो रही है तो हम देखेंगे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब वो संख्या 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, और नहीं हो रही तो उसका रिमाइंडर जो भी आएगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। ये बस मैंने आपको थोड़ा सा इसको खोल के किस तरह से 9 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं डिजिटल सम में, वो बताया है कि 9 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि भैया ये संख्या किस तरह से कट गई, 9 से तो कट गई, बाकी जो संख्या बची उसका डिजिटल, वो उसका सम करके उसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया। ये था डिजिटल सम 9 का, जो हमने बताया संख्या को जोड़ के उसको 9 से भाग करके देखो, इसीलिए किया जा रहा था वो।
क्योंकि वो जो भी संख्या थी उसमें से 9 का मल्टीपल निकल गया, बाकी जो संख्या बची उसको आपने देखना है कि क्या वो संख्या 9 से कट रही है नहीं कट रही। मे बी ये मैंने जो बात बोली है ये आपको नहीं समझ में आई हो, इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये कैसे किया है, ये सॉल्यूशन कैसे हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको डिजिटल सम को सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसको खोला, ब्रेक कर दिया। जो मैंने आपको ये बताया ना, जैसे 47 को सही लिखने का तरीका क्या है, वो यही होता है। तो यही मैंने इसको यहाँ पे खोल के 1 हज़ारे 100 बी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार के हिसाब से और 10 सी और प्लस में डी, फिर उसमें से मैंने यहाँ से 9 का मल्टीपल बने 9 से कट जाए तो मैंने यहाँ से a निकाल लिया, यहाँ से भी a निकाल लिया, यहाँ से भी a निकाल लिया, ये संख्या आ गई। ये संख्या आ गई तो भैया इसको हमने 9 से काटा तो रिमाइंडर 0 आया, बचा सिर्फ ये। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 5 6 4 6 8 7 9 2, इसको 9 से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है। तो हमें वैसे जो पीछे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया वैसे नहीं सोल्व करना, सिर्फ जो ए बी सी डी, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, जो डिजिटल सम बताया ना, जो सम डिजिट का सम करके 9 से भाग करो फिर चेक करो, तो वो वाली ये डिजिटल सम क्या है, काफ़ी जगह पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होगा 9 के केस में, नहीं, काफ़ी जगह होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब ये 9 से भाग करने पर इस संख्या को रिमाइंडर क्या आता है, तो हमें क्या करना है, इसका 3 का प्लस, 3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 2, इसका प्लस करके हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हम इसको ऐसा नहीं है प्लस करते जाएंगे आराम से, नहीं 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 नहीं, ऐसा करते रहोगे तो फिर इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग वाली बात हो जाएगी। एक काम करो, 9 से 9 को काट दो, ये 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, ये कट गया, 6 और 3 ये 9, 6 और 3 कितना बना, 9 बना ना, तो 9 ये कट गया। उसके बाद 5 और 4 9 होता है, 9 कट गया। बचा क्या, बचा भैया 6 और 8, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, 14 बोले तो 1 प्लस में 4 कितना हो गया, 5 इसका रिमाइंडर आएगा। इस संख्या को 9 से काटने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। कहने की बात ये हुई, रिमाइंडर तो हमें मिल गया, तो ये एक बात पता चली, ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। और ये एक जो चीज़ मैंने की ना, 1 ये 14 आया ना, 8 जो डिजिट बच गई, 8 और 6 16, 8 और 6 14, तो इसको क्या है 2 डिजिट में आएगा ना, उसको सिंगल डिजिट बनाओ, उसको उन दोनों डिजिट को फिर से प्लस कर दो, 1 प्लस में 4 क्या आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। डिजिटल सम 9 इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ 0। कहने की बात क्या है कि अगर डिजिटल सम 9 आए 0 आए, वो दोनों एक ही बात है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 1854 को 9 से भाग करने पे क्या आता है, तो 8 और 1 9, ये गया, 4 और 5 9, ये 0 आ गया। अच्छा जी, अब इसको देखो, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 आ गया। अच्छा जी, 1 प्लस में 8 कितना आया, डिजिटल सम 9, तो 9 आए, अब 9 भी तो 9 से कट जाएगा, 0 ही आएगा ना, 9 आए 0 आए, वो बात एक ही है डिजिटल सम में। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है ये 73145x268, इसको 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता है, बताओ भाई, x की वैल्यू बताओ, रिमाइंडर क्या है, x, ये जो x है इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना, अगर मेरे पास ये एग्जाम में क्वेश्चन होता तो मैं सीधा यहाँ से काटना स्टार्ट कर देता, 6 और 3 9, 7 और 2 9, अच्छा जी ये गया, 5 और 4 9, ये गया है ना, 8 और 1 9, ये गया, सारे डिजिट कट गए, बचा क्या, तो x बचा। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है। आप कहोगे वो कैसे, अरे x की जगह पे 0 भी रखोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे वो 0 का मतलब कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे 0 हो सकता है x की जगह पे। ठीक है, तो क्या है, ये संख्या हमारी 9 से पूरी कट सकती है, पूरी कटेगी। अगर x की जगह पे 9 रखेंगे तो वो भी 9 से कट जाएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, मतलब ये संख्या हमारी 9 से कंप्लीटली कट जाएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और 9। अगर और कोई डिजिट रखोगे, आप सोचोगे कि यार और कोई रख दें, तो भैया वो तो रिमाइंडर बन जाएगा ना, वो 9 से छोटी होगी, 9 से तो वो कटेगी नहीं, तो वो रिमाइंडर बन जाएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद भाई एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट सुन लो क्या है, एनी कोई भी नंबर उसको 9 से गुना करने पर जो संख्या आएगी उसका डिजिटल सम जो आएगा वो भैया 9 आएगा या 0 आएगा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल 17 गुना में 9 कितना होता है, 153। अब
इस संख्या को हमने 9 से गुना किया ना, तो ये जो 153 है ना, इसका जो डिजिटल सम आएगा, 9 से आप काटोगे तो इसका जो डिजिटल सम आएगा या तो 0 आएगा या 9 आएगा। करके देख लो। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 9 प्लस में 9 0 आ गया। ठीक है, 9 से कटेगा तो 0 आया ना, बिल्कुल आया भाई। तो कहने की बात, ये कंसेप्ट हमें एक बात पता चला कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 9 से काटने पर उसका डिजिटल सम 0 या 9 ही आएगा। उसके बाद पॉइंट में आ जाओ भाई। 547 को 7.2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या संख्या आएगी, आपको संख्या बतानी है। और ऑप्शन है हमारे पास A B C D। मैं लिख देता हूं ऑप्शन भी। 39484, 3537.4, 3938.4 और 3397.4। अच्छा जी, ये अब आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो आप एक बात बताओ भाई, 7.2 में 9 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई। 9 गुना में 8 नहीं में 72 होता है ना। इस पॉइंट को फिलहाल आप इग्नोर कर दो। ठीक है, जैसे आपको कोई इग्नोर करता है ना, तो वैसे ही आप इस पॉइंट को इग्नोर कर दो। ये जो पॉइंट लगा ना, इसको इग्नोर कर दो। इसको इग्नोर कर दोगे तो संख्या में पता चली 72 है। 72 किससे आता है? 8 नहीं में 72। तो भैया 72 आता है तो 9 तो आया ना। 9 से मैंने ऊपर ही बताया आपको, किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर उसका डिजिटल सम 0 या 9 आता है। तो मतलब 9 आ गया, मतलब इस संख्या में 9 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इसके थ्रू तो 9 से मल्टीप्लाई हो रही, तो मतलब इसका डिजिटल सम या तो 0 आएगा या 9 आएगा। राइट, एक ही बात है। तो जो ऑप्शन होगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका भी तो डिजिटल सम 0 या 9 आएगा, जो मैंने आपको बताया भाई। सीधी सी बात है। इस 9 से गुना करने पर, ऊपर मैंने बताया किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर डिजिटल सम 0 या 9 आएगा। तो इसमें 9 आ ही चुका है, मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिटल सम जो संख्या रिजल्ट आएगी उसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 और 0 होगा। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, किसका डिजिटल सम 9 और 0 हो रहा है। तो आप जब डिजिटल सम करोगे ना, तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट के बाद जो संख्या ना, उसको भी डिजिटल सम के अंडर में लोगे। देखो भैया, 9 से काटते चलो सबको। 9 से ये गया, और 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 4 कितने हो गए? 15 और 4 हो गए भैया 19। 19 बोले तो 1 प्लस में 9 हो गया 10। इसका तो भाई डिजिटल सम ना तो 0 आया ना 9 आया, इसका डिजिटल सम आया 1। रिमाइंडर मतलब इसका जो रिमाइंडर है, डिजिटल सम है, वो 1 आया, 0 9 नहीं आया। उसके बाद मतलब ये तो नहीं हुआ। उसके बाद ये देखो, 9 से 5 और 4 9, ये गया, और 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 बोले तो 1 प्लस में 3 बोले तो 4। तो इसका भी डिजिटल सम है वो 9 और 0 नहीं आया, इसका 4 आया, ये भी कैंसिल। उसके बाद ये देखो, ये इसको 9 से करो। 9 से 9 ये गया, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 बोले तो 1 प्लस में 8, 8 बोले तो यहाँ पे आ गया 9, 9 से 9 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका डिजिटल सम 0 आएगा। तो कहने की बात क्या है, ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा? 3938.4। क्यों आएगा? हमने इतनी शॉर्ट में कैसे किया बिना इसको मल्टीप्लाई किए, मैंने आपको बता दिया। इस संख्या को चेक करो, इसमें 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें डिजिटल सम अगर आ रहा है तो उस किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर उसका जो डिजिटल सम होगा वो 0 या 9 आएगा। हमने सिर्फ वो डिजिटल सम देखा है इन ऑप्शंस में किसका आ रहा है, तो इस संख्या का आ रहा है, बाकी इसका भी नहीं आएगा। करके देख लो। 9 से 9 ये गया, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 बोले तो 1 प्लस में 7 बोले तो 8, 8 इसका डिजिटल सम आया है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर 0 या 9 आना चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में बनता है कि 2 में जो डिजिटल सम है वो 9 और 0 आ रहा है, तब हम यूनिट डिजिट के हिसाब से करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा थोड़ा, कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट, सेकंड यूनिट डिजिट क्या आएगी, थर्ड यूनिट डिजिट क्या आएगी, उसके हिसाब से उसको आंसर को टिक करेंगे। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है भाई, इसी डिजिटल सम में ही देख लो, कोई भी कैलकुलेशन गिवन हो भाई, कोई भी कैलकुलेशन हमें गिवन हो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वो राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। सीधी सी बात, ये है कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल 769 को 38 से गुना करने पर रिजल्ट आता है 29222। ये हमारे टीचर ने ही जो एग्जांपल ले रखे हैं वही करा रहा हूं मैं आपको। मैंने कंसेप्ट क्या बताया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। अच्छा, तो करो इनका डिजिटल सम निकालो अलग अलग भाई।
9 से 9 ये कट गया। अच्छा जी, ये बचा क्या, 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 हो गए भाई 13, है ना। 13 और 13, 13 में से भाई 9 जाएगा, 13 बोले तो 13 हो जाएगा, 1 प्लस में 3 बोले तो 4। अच्छा जी 4 आ गया। कभी ऐसा मत कर देना कि इस 4 को भी फिर ऐसे ऐसे काट दो, नहीं, अलग अलग करो, बीच में निशान आ गया, निशान के हिसाब से करो। अब इनका अलग करो। 8 और 3 कितने हो गए भैया, 8 और 3 हो गए 11, 11 बोले तो 1 प्लस में 1 बोले तो 2, गुना में बीच में निशान कितना मल्टीप्लाई का था तो 2, 4 दूनी 8, 8 ही आ गया भाई इसका डिजिटल सम आ गया। इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का कितना 8 इसका। और देखो 9 से 9 ये कट गया, बचे जो डिजिट हैं उनका प्लस कर लो, 2 2 2 2 मतलब तो 8, 8 डिजिटल सम आ गया इस साइड का। बराबर आया ना, बिल्कुल बराबर आया। होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो भाई, 6547 का स्क्वायर। इसका हमें ऑप्शन, इसके ऑप्शन हमें गिवन है, मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ जो हमारे गुरुजी ने हमें बताए हैं, 286319। भाई नोट्स हैं, बस कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ यूँ कह लो। थोड़ा बहुत कुछ चेंज मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन अलग ला सकता हूँ मैं, बाकी तो जो सर ने बताए हैं वही चीज़ चल रही है भाई। हम भी सीख के आए हैं, हम कौन सा बस वो पेड में, हम अनपेड हैं। अब ये हमें ऑप्शन है, हमें डिजिटल इसका निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो भैया निकाल दो स्क्वायर कैसे। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे डिजिटल सम। 4 और 5 9 गया ये। 6 और 7 कितने होते हैं, 6 और 7 होते हैं 13, 13 बोले तो 1 प्लस में 3 बोले तो 4, 4 का अब स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, 16 बोले तो 1 प्लस में 6 बोले तो 7 डिजिटल सम आ गया इस संख्या का। अच्छा जी, स्क्वायर भी मैंने किया है, कभी आप सोचो स्क्वायर नहीं किया हो। अब इन ऑप्शन में देखो किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो काटते चलो, 9 से ये कट जाएगा, 6 और 3 9 ये गया, और 8 और 1 9 ये गया, बचेगा क्या, 4 और 2 6, 6 बचा इसका डिजिटल सम। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद ये देखो 9 गया, 4 और 5 9 ये गया, और भाई और क्या जाएगा, और देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 ये गया, 8 बचा, इसका आया डिजिटल सम 8, ये भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन में देखो 9 ये गया, 6 और 3 9 ये गया, और भाई 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 बोले तो 1 प्लस में 6 बोले तो 7, 7 डिजिटल सम आया सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये इसके इक्वल आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या है कि एक और ऑप्शन का भी डिजिटल सम सेम दे देता 7, तब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, इसके यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व करके इसको और सोल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। बाकी डिजिटल सम यही है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन ये वाला, 145912 डिवाइड बाई 23 माइनस में 84। इसका ऑप्शन हमें दे रखे हैं 6360, बी है ऑप्शन 6150, सी है ऑप्शन 6260, डी है ऑप्शन 6520। बताओ कौन सा सही है। तो लगा दो डिजिटल सम, पहले इस संख्या पे, फिर इस पे, फिर इस पे, है ना, ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करें भैया, कैसे करें, काट दो, 9 से ये काट दो, 9 से 9 ये गया, 4 और 5 9 ये गया, बचेगा क्या, 2 और 1 3 और 1 4, 4 बच गया। अच्छा जी, उसके बाद ये बचेगा यहाँ पे 5, 2 प्लस में 3 5, और ये बचेगा 8 और 4 12, 12 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा डिजिटल सम। इसको और सोल्व कैसे करें, ये तो 5 आ गया यहाँ पे। तो भैया 5 आ गया है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे हम 1 बना लें यहाँ पे, तो 4 में से ये 3 घट जाएगा, पता चल जाएगा हमें क्या आया। तो 1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम कर देते हैं 2 से गुना, और इसको भी 2 से गुना होगी, नीचे होगी तो ऊपर भी होगी, तो 2 से गुना होगी, तो ये हो गया 8, नीचे हो जाएगा हमारा 10, 10 बोले तो 1 प्लस में 0 1, है ना, माइनस में 3, तो ये 1 हो जाएगा, तो 8 माइनस में 3 आ गया 5, 5 आ गया डिजिटल सम इस संख्या का। ऐसे निकालना है, ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई डिजिट आ गई ना सामने कि भाई वो नहीं हो रही है, तो हमें नीचे 1 लेके आना है। 1 बनाने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करो, वो ध्यान रखना, फिर 2 से 5, 2 होगा यहाँ पे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये मैं कुछ डिजिट आपको आगे बता देता हूँ, कैसे 1 बनाना हो तो कैसे करना होगा। अब 5 डिजिटल सम आ गया। अब इनमें ऑप्शन में देख लो किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, 9 से काटो, 6 और 3 9, और बच गया 6 डिजिटल सम, ये तो नहीं आ रहा, ए ऑप्शन गलत। इसमें देखो 6 और 1 7, 7 और 5 7 और 5 भाई होगी 12, 12 बोले तो
3 डिजिटल सम आएगा, 1 प्लस में 2 3, नहीं ये भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन में देखो ये काट दो भैया, 6 और 6 12 और 2 12 और 2 14, 14 बोले तो 1 प्लस में 4 बोले तो 5, 5 डिजिटल सम सी ऑप्शन का आ रहा है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें देख लो भाई, जो ये 2 से मल्टीप्लाई 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और एक दो चीज़ देख लो, मान लो भाई ये तो 2 से हो गया 5, अगर 4 है तो नीचे तो उसको 1 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौका 28, 28 बोले तो 2 प्लस में 8 10 बन जाएगा, 10 बोले तो 1 प्लस में 0 1, नीचे 1 बन जाएगा। अगर भाई नीचे 8 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 8 64, 64 बोले तो 6 प्लस में 4 10 बन जाएगा, वही 1 प्लस में 0 1 बन जाएगा नीचे। ठीक है, 10 बनाना हो तो बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना, और अपने हिसाब से आप देख लो। बाकी ये 10 बनाने का तरीका मैंने आपको नीचे 1 बनाने का तरीका बताया है। अगर नीचे ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आई थी, तो ऐसे करना है नीचे। मतलब अगर यहाँ पे 4/5 5 की जगह पे 3 हो 6 हो 9 हो तो भैया यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगाना है, वो नहीं लगेगा। कभी आप लगा दो तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारी संख्या है, इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, हमें ये बताना है। क्या ये संख्या 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? तो लगा तो भैया, तो लगा दो डिजिटल सम। 4 और 5 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, बचा क्या 4। 4 तो भैया 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे? रिमाइंडर आएगा भैया 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा होगा? क्वेश्चन में आपसे 2 तरह के यहाँ पे आंसर पूछ सकता है। एक तो भैया इस संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, वो आप बता दोगे। दूसरा ये पूछा होगा क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो भैया ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? इसका डायरेक्ट रूल नहीं है, आपको इस संख्या को को प्राइम नंबर में क्या है पार्ट करना है। तो को प्राइम नंबर में क्या पार्ट बनेगा, इसका क्या टुकड़े बनेंगे? 2 और 3, दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। अगर आपको ये नहीं पता है को प्राइम क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, तो भैया स्टार्टिंग में ही मैंने सारी डेफिनेशन डाल ली है, आप वो चेक कर लो, एक बार देख लो, फिर आपको आराम से पता चलेगा क्वेश्चन में को प्राइम क्या होता है, क्या पूछा होता है। फॉर एग्जांपल ये है 1986 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, या इसका भाई रिजल्ट क्या आता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया है। इस संख्या को प्राइम नंबर में डिवाइड करो, 2 और 3। अब चेक करो 3 से ये संख्या डिवाइड है या नहीं, और फिर 2 से चेक करो। 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 3 का भी। 3 का क्या है भैया, इसका डिजिटल सम निकाल दो। एक 9 कट गया, उसके बाद 8 और 1 9, 6 बिल्कुल 3 से डिवाइड है। उसके बाद 2 से चेक करो, तो 2 से चेक करने का रूल क्या था, डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो फर्स्ट डिजिट है इस संख्या की यूनिट डिजिट, उसको चेक करो। अगर वो 2 से कट रही है तो ये संख्या भी पूरी 2 से कटेगी। तो 6 बिल्कुल 2 से कट रहा है, तो हमने दोनों से ये चेक कर लिया, ये संख्या बिल्कुल 6 से डिविजिबल होगी और ये पूरी पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 0। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल है 72 का, मतलब ऐसी संख्या के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उनको को प्राइम नंबर में बांटना होता है और कुछ नहीं होता। 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इस 72 को प्राइम नंबर में बांट दो। 8 और 9 क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है। और चेक दैट नंबर बाय बोथ 8 और 9, जो कोई भी हम नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे 72 से, तो उस संख्या को हम 8 से भी चेक करेंगे और 9 से भी। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है और 8 का भी, तो उस संख्या को चेक करेंगे 8 से भी 9 से भी। अगर दोनों से अगर वो कट रही होगी पूरी तो 72 से भी कटेगी, तो उस संख्या का रिमाइंडर आएगा 0। होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक था वैसे तो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।